महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार देगा रोटरी क्लब एनआईटी। रोटरी क्लब एनआईटी व आज संस्था ने शुरू किया सिलाई केंद्र। रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी व आज संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एनआईटी नंबर 1 में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र व स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितेंद्र गुप्ता व दीप्ति गुप्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर क्लब के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा विधिवत रिबन काट कर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डीजी रोटेरियन जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब एनआईटी न केवल बच्चों को प्रशिक्षण देगा बल्कि उनको रोजगार भी दिया जाएगा। वहीं दीप्ति गुप्ता ने इसे क्लब की सराहनीय पहल बताया। क्लब के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने कहा कि बच्चियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण पहले से ही दिया जा रहा है तथा अब सिलाई सेंटर की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि उनके क्लब का मकसद बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि डीजी जितेंद्र गुप्ता के प्रोत्साहन से क्लब समाज सेवा के अतुलनीय कार्य करेगा। वहीं प्रोजेक्ट चेयरमैन अमरजीत सिंह ने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने से एक नहीं बल्कि 2 परिवारों का भला होता है। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। मैं रोटरी का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3011 जिसमें 135 क्लब हैं दिल्ली फरीदाबाद एनसीआर एरिया में, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। और ये जो आज का प्रोजेक्ट है ये हमारी ही एक शाखा समझ लीजिए, इकाई समझ लीजिए। एक रोटरी क्लब है जो हमसे जुड़ा हुआ है, रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी। फरीदाबाद का काफ़ी पुराना और प्रमुख क्लब है और जो बढ़ चढ़ के सारे सोशल काम करता आता है। आज आपने एक सेंटर को ओपन किया है, क्या क्या यहाँ सिखा रहे हैं और कैसे बच्चों को आगे प्रशिक्षण सहयोग करते हैं? हमारे रोटरी में हमारा एक वर्टिकल है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आज के युवा हैं और ख़ासतौर पर जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई हुनर सिखा सकें जिससे या तो वो आगे चल के उनको नौकरी मिलने की सुविधा हो और अगर वो अपना खुद का भी रोजगार शुरू करना चाहें, आत्मनिर्भर होना चाहें तो हम उनकी मदद कर सकें। महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है इस बार आपके नेतृत्व में, तो क्या कुछ टारगेट रखा है कि लगभग कितनी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ साथ वो आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए कवायद तेज की जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से हम अगर इस सेंटर में ही हम बात करें तो इस तरह के हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सेंटर हैं और हज़ारों युवा जो हैं उनको हम हर साल ट्रेन करते हैं हमारे अलग अलग स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे। बट इस साल की एक एडिशन जो पहल हमारी वो ये है कि जिनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा और अगर वो अपना काम भी करना चाहेंगे तो जो उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम रोटरी के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराएंगे सो दैट वो अपना काम शुरू कर सकेंगे। सर, आज भी कई बार महिलाओं को घर से बाहर निकालने में, बेशक हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, परिजन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से घबराते हैं। क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों से कि रोटरी एक महिला सशक्तिकरण के लिए जो इनिशिएटिव उठा रहा है उसमें अपना सहयोग दें? देखिए, रोटरी तो एक सामाजिक संस्था है, बाकी तो जो बाकी समाज है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, उसका साथ बहुत ज़रूरी है। तो समाज में तो मैं यही लोगों को बोलूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव से जुड़ें और अपना सहयोग किसी भी तरह से दे सकते हैं। या तो हमें बताएं कोई और ज़रूरतमंद बच्चा जिसको ऐसी ज़रूरत है, और अगर इस तरह के बच्चों को वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो उनका 1 साल का खर्चा है। अगर कुछ सिटीजन्स, बेनेवोलेंट सिटीजन्स आगे आ सकते हैं तो उतनी ही संख्या हम और बढ़ा सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को बेनिफिट कर सकते हैं। सर, रोटरी एनआईटी और आज फाउंडेशन ने मिलकर लगातार जो है समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहेंगे जो लगातार इनिशिएटिव इस दिशा में लेते जा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अभी हमारा एक और इनिशिएटिव अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि हम लड़कियों को हम 1000 साइकिल एक साथ देने का हमारा एक प्लान है। और जो रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी और ये जो फाउंडेशन है आज फाउंडेशन, इन्होंने ऑलरेडी 150 साइकिल उसमें से कमिट की हुई हैं। बट हम उसको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली एनसीआर से हम लोगों को इकट्ठा करके एक गो में 1000 साइकिल, क्योंकि उससे भी अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट होंगी, उनको आने जाने की एक स्वतंत्रता मिलेगी तो वो अपने काम खुद कर पाएंगी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट। मैम, आपका? दीप्ति जी, क्या कहेंगे इस तरह का महिला सशक्तिकरण पर एक कदम उठाया है रोटरी एनआईटी ने? ये बहुत अच्छा स्टेप है और जैसे जैसे ये लड़कियां आगे प्रोग्रेस करेंगी तो ये भी वापस जाके ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स बनेगी कि रोटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जॉब्स दिला रहा है और सेफ्टी भी है। सो दे विल क्रिएट आवर ब्रांड,
तो ये और ज़्यादा जाएंगी जितना ज़्यादा इनको काम मिलेगा। इनफैक्ट हम हैंड होल्डिंग का काम भी कर रहे हैं, जो हम इसके आगे करेंगे माइक्रो क्रेडिट्स देकर, उनको लोन्स देकर, वो ताकि अपनी जॉब्स कर सकें और साथ में एक मेंटोर कि उनको देखें कि वो अपनी जॉब कर पा रही हैं या उनको कोई काम मिल रहा है, सो दैट एक साल तक उनको हैंड होल्ड करेंगे, सो दैट वी नो दैट दे आर सेट। आपका वीरेंद्र मेहता, प्रेसिडेंट RCF NIT। क्या शुरुआत सर आज की गई है? देखिए, आज का जो प्रोजेक्ट था वो 2 हमारे फोकस एरिया कवर कर रहा है, विमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिली है और आने वाले समय में भी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का फोकस है विमेन एम्पावरमेंट पर या स्किल डेवलपमेंट पर, तो आगे इस तरह के और प्रोजेक्ट आते हैं। कितने बच्चों को सिखा रहे हैं? अभी जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है वहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं पर मंथ, और 3 महीने का कोर्स है जिसमें हमने अब टैली का भी स्टार्ट कर दिया है। और जो सोइंग सेंटर खुला है ये 18 सीट वाला हमारा सेंटर है और इसमें एक शिफ्ट में 18 बच्चे आ सकते हैं और 2 शिफ्ट अभी रन कर रहे हैं। मेहता जी, जितेंद्र गुप्ता जी DG हैं, उनके नेतृत्व में आप लगातार समाज को लेकर काम करें, कभी पर्यावरण को लेकर और अब स्किल डेवलपमेंट और सिलाई सेंटर आपने शुरू किया है यहाँ पर। किस तरह का प्रोत्साहन जितेंद्र गुप्ता जी की तरफ से मानते हैं? बतौर DG उनकी लीडरशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को कि ऐसा डायनामिक और विजन वाला DG हमें मिला है, तो जिस तरह से गाइड कर रहे हैं मुझे बहुत चल रही है। मेरा अमरजीत सिंह, मैं कमेटी चेयरमैन हूँ वुमेन एम्पावरमेंट का रोटरी क्लब NIT। इस साल का हाँ जी कर रहे हैं, प्रधान जी जैसे जैसे गाइड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले जैसे जैसे गाइड करेंगे हम वैसे करेंगे। वैसे भी हमने कुछ सोचा हुआ है, इस साल लेडीज़ को, लड़कियों के लिए हम उनके स्कूलों में जाके काउंसलिंग का शुरू करेंगे काम, उनका जो एनलाइटनमेंट करने के लिए। तो उसके अलावा उनको कुछ सेल्फ डिफेंस में भी उसके कैंप लगाएंगे जिसमें वो अपना सेल्फ डिफेंस सीख सकें और अपनी रक्षा खुद कर सकें। इस मौके पर विशेष रूप से रोटेरियन अनिल मग्गू, वीरेंद्र चक्रवर्ती, राजन गेरा, विवेक सूद, राजीव सूद, उदय मेहता, विपिन चंदा, संजय जुनेजा, जसपाल सिंह, विपिन मेहंदीरत्ता, पंकज पसरीचा, गुरनाम सिंह, सुनील मंगला, अनिल बहल, विक्की अरोरा, सीमा मेहता, अनुराधा चंदा, नीलम चक्रवर्ती सहित अनेक रोटेरियन मौजूद रहे। न्यूज़ टुडे के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।